ब्रह्मादयादिकवयः मुहन्ते अथ सूरयः तेजो वारिमृषा यथा विनिमयो यत्र तिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। आज से श्रीमद् भागवत का मुख्य जो भागवत जी हैं, मूल भागवत जी का आज के प्रथम श्लोक है और प्रथम श्लोक के अंदर ही व्यास भगवान ने मंगलाचरण किया। जन्माधस्यतो व्याधितरत स्वार्थे स्वभिघ्न सुराट तेने ब्रह्मादयादिकवयः मुहन्ति यतः सूरयः तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। भागवत जी के प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया है और भगवान की सत्यम परम धीमहि, व्यास भगवान कहते हैं मैं सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान कर रहा हूं। जो परमात्मा सत्य है, सनातन है, अछेद है, अखंड है, अभेद है, नित्य है, जो शाश्वत है, ऐसे श्री ठाकुर जी महाराज का मैं ध्यान करता हूं। व्यास जी ने भागवत जी के मूल ग्रंथ में पहले ही श्लोक में कहीं ये नहीं कहा कि मैं गणेश जी की वंदना करता हूं या ध्यान करता हूं, या मैं राम जी का ध्यान करता हूं, या मैं कृष्ण जी का ध्यान करता हूं, या मैं हनुमान जी का ध्यान करता हूं, या मैं माता जी का ध्यान करता हूं। ऐसा नहीं कहा। सत्यम परम धीमहि, मैं सत्य स्वरूप ठाकुर जी की वंदना करता हूं। व्यास जी की इच्छा है कि कभी भी कोई ये ग्रंथ पढ़े तो किसी के मन में ये विचार ना जागे कि अगर यहाँ पर कहूंगा कि मैं कृष्ण का ध्यान करता हूं तो जो कृष्ण भक्त हैं उनको ये लगेगा कि हमारा ग्रंथ है, तो जो बाकी के उपासक हैं उनको ये लगेगा ये तो कृष्ण भक्तों का ग्रंथ है, हम पढ़कर क्या करेंगे। अगर वेद व्यास ऐसा लिखते कि मैं राम जी की वंदना करता हूं तो फिर बाकी के जो उपासक हैं उनको यूं लगता कि ये तो राम भक्तों के लिए ग्रंथ है, हमें पढ़कर क्या करना है। अगर यूं कहते कि मैं माता जी की वंदना करता हूं तो बाकी के उपासकों को ये लगता कि भाई ये तो माता जी के उपासकों का ग्रंथ है, हमें पढ़ के क्या करना। वेद व्यास जी की इच्छा है कि ये ठाकुर जी की लीला कथा को हर व्यक्ति जिसका भी उपासक है उस सभी इस ग्रंथ को सुने और पढ़ें। इसलिए उन्होंने किसी देव का नाम नहीं लिया, साफ कहा सत्यम परम धीमहि, मैं सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना करता हूं जो सत्य है। अब वो जो भी है, जो अपने अपने इष्ट हैं, वो सब सत्य स्वरूप ही हैं। मैं सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना करता हूं। चोपड़ा जी इसको माइक को सही करो यार, मुझे बोलने में नहीं मजा आ रहा, बहुत घूंगी घूंगी आवाज आ रही है, मजा नहीं आ रहा। इससे बढ़िया तो कल ही था। इसको बास को है ना और कम कर दो, एकदम बास को। डबल आवाज आ रही है ना, क्लियर आवाज नहीं आ रही है। हेलो, मेरे पिता कौन है? चारों तरफ देख रहे हैं तो सिर्फ जल ही जल दिखाई दे रहा है। इसलिए भगवान नारायण, हम कहते हैं ना नारायण, नारायण का आप संधि विच्छेद करो तो नार प्लस अयन, नार यानी जल और अयन माने सोना, जो जल के अंदर शयन कर रहे हैं उसी का नाम है नारायण। तो
तो जल के अंदर सिर्फ जल ही जल ब्रह्मा जी को दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ खूब देख लिया, कुछ मिला नहीं। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, मुझे उत्पन्न करने वाला कौन है? जहां से मैं उत्पन्न हुआ हूं, लाओ, यहां तो कोई कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैं जरा इस कमल की जो नाल है, डंडी है, उस नाल के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करूं। ब्रह्मा जी उस नाल के अंदर प्रवेश कर गए। और जब ब्रह्मा जी ने प्रवेश किया, ना तो नाल का कोई ओर था ना छोर था। ब्रह्मा जी अंदर चलते चले गए, चलते चले गए। हजारों वर्ष बीत गए पर कोई छोर नहीं मिला। कितने वर्षों तक ब्रह्मा जी डोलते रहे, कोई कुछ नहीं मिला। वापस उसी नाल में से वापस ऊपर आए और कमल पर आकर वापस वहीं बैठ गए कि मैंने बहुत ढूंढा पर कोई कुछ भी नहीं मिला कि मुझे उत्पन्न करने वाला है कौन, क्यों मेरी उत्पत्ति की गई है। थक गए ब्रह्मा जी। और जब ब्रह्मा जी थक गए तो उसी समय आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी में सिर्फ 3 शब्द आए, ता ता ता। ब्रह्मा जी समझ गए कोई मुझे कह रहा है, हे ब्रह्मा, अगर तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का जवाब चाहिए ना तो तुम तप करो। और फिर ब्रह्मा जी ने तप किया। के दर्शन करके ब्रह्मा जी कृतार्थ हुए। जो ब्रह्मा जी के अंदर जो प्रश्न चल रहे थे, मुझे किसने उत्पन्न किया, आज उन प्रश्नों का ब्रह्मा जी को जवाब मिला। हे प्रभु, आपने मुझे उत्पन्न किया। हाँ ब्रह्मा, मैंने तुझे उत्पन्न किया है। प्रभु आज्ञा करो, किस हेतु से आपने मुझे उत्पन्न किया है? भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मैं आपकी आज्ञा को अपने शिरोधार्य करता हूं। ये सृष्टि की कथा कही गई। आगे चलकर प्रभु जो है, भगवान नारायण जो है, वो अंतर्ध्यान हुए। ब्रह्मा जी को आज्ञा दी, तुम सृष्टि का विस्तार करो, जीव मात्र की उत्पत्ति करो। आगे चलकर भगवान के अवतारों की कथा कही गई। देखिए, संतों का, भागवत के संतों का अपना अपना मत है। वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर 24 अवतारों की ही कथा बताई गई। वैसे जो भागवत के संत हैं वो ये कहते हैं कि ये जो हमें पता चला वो प्रभु की ये 24 अवतार हैं। बाकी हरि अनंत, हरि कथा अनंता, प्रभु अनंत हैं। कितने अवतार हुए ठाकुर जी के, ये तो सिर्फ प्रभु ही जानते। जो हम समझ पाए वो 24 अवतार। तो जो संतों ने लिखा है वो भगवान के 24 अवतार हैं। वैसे प्रभु के अगणित अवतार हुए हैं, पर उसके बारे में कोई जानता नहीं। क्योंकि मैंने शायद कथा में जब पहले वो था, अपने क्या कहते हैं, पुरुषोत्तम मास 3 साल पहले आया था, तब भी मैंने ये कथा सुनाई थी। एक संत के मुख से मैंने ये कथा सुनी थी कि भगवान कितने अनंत हैं, कितनी व्यापक लीला है भगवान की। कि जब एक बार की बात है कि हनुमान जी महाराज राम जी के चरण दबा रहे थे, तो जब शाम का समय होता था तो हनुमान जी रोज राम जी के चरणों की सेवा करते थे। तो खूब चरणों की सेवा कर रहे थे, तो राम जी के मन में आया, तो राम जी ने कहा, हनुमान कभी सत्संग में जाया करो। तो हनुमान जी को ये कुछ अच्छा नहीं लगा, मान कि हाँ प्रभु जाएंगे सत्संग में। पहला दिन ऐसे ही निकल गया। दूसरे दिन फिर हनुमान जी बैठे राम जी के चरण दबाने के लिए। राम जी ने फिर कहा, हनुमान कभी सत्संग में जाया करो। कि हाँ प्रभु जाएंगे सत्संग में। और हनुमान जी को वो सत्संग शब्द सुनकर ही आनंद ना आए, पर क्या है, प्रभु को कुछ बोल तो सकते नहीं है। बस प्रभु कहें कि सत्संग में जाया करो, हनुमान जी के यहाँ जाएंगे। तो फिर चरण सेवा करने बैठे। चरण सेवा चल रही थी। राम जी बोले, हनुमान कभी सत्संग में जाया करो। हनुमान जी मन मन में के, राम जी को किसने मन में घुसा दिया है सत्संग में जाया करो, सत्संग में जाया, ये कहां से नया लिया है? अरे मैं तो श्री राम जय राम जय जय राम, बस हमको ये आता है। और राम जी की सेवा करना, बस मुझे ये चल, ये सत्संग में कौन जाए? पर प्रभु कह रहे हैं, इसलिए बात को टाल भी नहीं सकते।
4-5 दिन बस यही चला। हनुमान, हाँ प्रभु सत्संग में जाया करो। हाँ प्रभु जाऊंगा। कहते 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 महीना बीत गया, पर हनुमान जी गए नहीं, और राम जी ने कहना बंद किया नहीं। अब हनुमान जी को ऐसे रात को फिर चरण सेवा करने बैठे, तुरंत राम जी ने फिर कहा, हनुमान सत्संग में जाया करो। हनुमान जी बोले, अब के तो होके ही आना है, बहुत हो गई, आज हो ही आओ। प्रभु जाऊंगा, कल जाऊंगा पक्का। हाँ जाया करो हनुमान, सत्संग में बड़ा आनंद आता है। हाँ जाना ही है कल। रोज रोज को एक एक बात, सत्संग में जाया करो। लो देखूं तो सही सत्संग में है क्या। राम जी 1 महीने से पीछे पड़ रहे हैं, तो देख लेते सत्संग। तो हनुमान जी महाराज जो है बेमन से गए, मन नहीं था पर बेमन से, यानी कि एक बार यूं तो हो जाएगी कि मैं गया था, आप कहेंगे तो सत्संग में गए थे, कह दूं हाँ गया था, बात खत्म। हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा से निवृत्त होके आज सत्संग में जाने के लिए निकले। हनुमान जी विचार करे, कहां जाऊं सत्संग में, संतों की कुटिया में जाऊं, कहां जाऊं। अब जहां जा रहे थे तो काकभुशुंडी जी महाराज जंगल के अंदर एक बड़े पर्वत की शिखा पर बैठकर स्वयं वक्ता बने हुए थे और भगवान का सत्संग कह रहे थे। और नीचे बड़े बड़े पशु पक्षी जीव जंतु सभी नीचे श्रोता बन के कथा सुन रहे थे, सत्संग सुन रहे थे। और कोई थोड़े बड़े नहीं, लाखों की संख्या में पशु पक्षी जीव जंतु सभी, और बड़े ध्यान मस्त होकर कथा सुन रहे थे, वो सत्संग को सुन रहे थे। हनुमान जी महाराज पहुंच गए। हनुमान जी ने देखा, ओह यही सत्संग लगता है, लाओ यहीं बैठ जाए। और लाखों की मेदनी थी। हनुमान जी महाराज सबसे पीछे जाकर बैठ गए। वहां लाओ थोड़ी देर बैठ लूं तो बहाना तो बन जाएगा कि हाँ भाई मैं गया था सत्संग में। बेमन से बैठ गए। काकभुशुंडी जी महाराज कथा सुना रहे, सत्संग कर रहे हैं। अभी हनुमान जी का पंडाल में जाकर बैठना हुआ और काकभुशुंडी जी महाराज ने हनुमान जी की कथा कहना शुरू किया। कौन सी? लंका दहन की। दोनों चीजें एक साथ मिली। हनुमान जी का कथा में सत्संग में बैठना और काकभुशुंडी जी महाराज का कथा कहना। कौन सी? लंका दहन। और तुरंत हनुमान जी जहां बैठे और काकभुशुंडी जी महाराज कहने लगे, हे श्रोतागणों, क्या कहूं आपसे, हनुमान जी महाराज केसरी नंदन और लंका में गए और लंका वासियों ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। और हनुमान जी महाराज ने जय श्री राम कहते हुए, राम जी का स्मरण करते हुए पूरी लंका को एक क्षण के अंदर जला के खाक कर दिया। बस इतना सुना, हनुमान जी बोले चलो। कलयुग में कल की बन के रहे, मेरे मति अनुसार उत्सव गुण लावे, जातो पार वेद ना पावे, जातो पार वेद ना हरि जिनकी लीला है अपरंपार, प्रभु के अवतार ये सुत ही सुनावे, जाको पार वेद ना पावे, हरिया जाको पार वेद ना पावे। इस प्रकार 24 अवतारों की कथा गई गई और ये 24 अवतार प्रभु के हुए। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। व्यास जी ने भागवत की रचना क्यों करी? हे महाराज हमें जवाब दीजिए। और महाराज सुखदेव जी महाराज बैठे हैं, बहुत सारे ग्रंथों की रचना कर चुके हैं व्यास जी। 17 पुराण उनकी वेद व्यास। एक ही वेद था, उस वेद के व्यास जी ने देखा कि कलयुग में लोग ज्यादा ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, या पढ़ेंगे तो बड़ा ग्रंथ देखकर है ना लोग पहले घबरा जाएंगे, उनको ओहो इतना बड़ा कौन पढ़े। इसलिए वेद व्यास जी ने विचार किया थोड़े छोटे छोटे बनाओ।
कलयुग के लोग डरे नहीं बन के ओहो इतना पढ़ना पड़ेगा, इसलिए छोटे छोटे ग्रंथ बनाए। एक वेद में से वेद व्यास जी ने वेद के 4 विभाग किए, बाकी पहले एक ही वेद था। वेद भगवान के 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्योंकि पढ़ने का कौन पढ़े, टाइम ही कहां है। ये देख रहे हो आप, लाइब्रेरी आपकी बनाई हुई है। ये जितने ग्रंथ पढ़े एक भी खरीद के नहीं लाया इसमें से, ये सभी आपके दिए हुए हैं। कोई रामायण रख गया, की जगह ही नहीं है घर में, आप रख लो। कोई महाभारत रख गया, की महाराज आप रख लो, ये हमारे घर में जगह नहीं है। गीता जी दे गया कोई, प्रभु गीता जी रखने के लिए घर में जगह नहीं है, आप रखिए। ये उसी के द्वारा बनी है। जो जहां बड़ा ग्रंथ देखा आदमी तुरंत कहता है इतना बड़ा कौन पढ़ेगा, समय का। व्यास जी ने इतना विस्तार से वर्णन किया, बिल्कुल छोटे छोटे, कोई पढ़े तो सही। इतना सब कुछ बनाया, 17 पुराण, हजारों उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, पंचम वेद, महाभारत, गीता जी का निर्माण किया, सब कुछ बनाया। लेकिन अभी भी वेद व्यास को शांति नहीं मिली। वेद व्यास जी भी बैठे हैं आश्रम में, लेकिन अंदर अंदर है ना, ऐसा लग रहा असंतोष है। भोजन कर लेने के बाद आदमी कहता तृप्त हो गए, पेट भर गया, अब नहीं खा सकता कुछ भी। और एक व्यक्ति ये कहता है बहुत खाया पर तृप्ति नहीं हुई, मजा नहीं आया, ऐसा लग रहा है अभी भी कुछ खाना चाहिए। वही हाल वेद व्यास जी का है। सब कुछ बनाया लेकिन अभी भी मन में वही हो रहा है, कुछ बाकी है, कुछ बाकी है। पर क्या बाकी है ये नहीं पता, ढूंढ रहे हैं, जवाब मिल नहीं रहा। क्या लिखना बाकी रह गया वो पता नहीं चल रहा। वेद व्यास घबरा गए। सुत जी महाराज शौनक को कहते हैं, शौनक अंदर ही अंदर रो रहे हैं वेद व्यास, क्या ऐसा कार्य रह गया जो मैंने अभी तक लिखा नहीं है। जवाब नहीं मिला। भगवान ने नारद जी को भेजा। नारद जी महाराज आए हैं। नारद जी ने कहा है, वेद व्यास इतने निराश क्यों हो, इतने उदास क्यों हो, क्या बात है। व्यास जी बोले हैं, हे नारद क्या कहूं तुम्हें, मैंने समाज के लिए इतना सब कुछ लिखा, लेकिन फिर भी मेरे मन में तृप्ति क्यों नहीं होती, एक संतोष क्यों नहीं होता मुझे कि मैंने इतना सब कुछ बनाया। अभी भी नारद मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ बाकी रह गया मेरा लिखने में। पर क्या, मैंने सब कुछ लिखा है नारद, देखो 17 पुराण, महाभारत जैसा पंचम वेद, एक वेद के मैंने 4 विभाग किए हैं, हजारों उपनिषदों की रचना करी है मैंने, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बाकी है। और क्या बाकी है ये समझ में नहीं आ रहा। तब नारद जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हे वेद व्यास, बड़े बड़े ग्रंथों की आपने रचना करी, आपने बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें लिखी, आपने बड़े बड़े योगों की बात लिखी, आपने बड़ी बड़ी तपस्याओं की बात लिखी, कर्म प्रधान, ज्ञान प्रधान, सब कुछ आपने लिखा। और ये सब कुछ कलयुग का जीव कहां समझ पाएगा, ये किसी की बुद्धि में नहीं बैठने वाला। वेद व्यास, कलयुग के लोगों की बुद्धि बहुत क्षीण होगी, वो इस सबको नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वेद व्यास, आपने बहुत ज्ञान की चर्चा करी, कर्म की चर्चा बहुत करी, परमहंसों के लिए परमहंसों की संहिताएं लिखी आपने, सब कुछ लिखा, लेकिन अभी तक आपने वो सत्संग का महिमा नहीं बताया कि जिसको सुनकर कलयुग का जीव मदमस्त हो जाए। वो कहां है भगवान की प्रेममयी कथा, वो कहां लिखी आपने अभी तक, वो कहां लिखी। ये तो ज्ञान की बात है, कौन सुनेगा कलयुग में ज्ञान की बात। अभी भी आज भी हम लोग जितने भी ज्यादातर कथाकार जो हैं, भगवान की कथा कहने वाले जो लोग, वो मूल भागवत की सभी कथाएं नहीं कहते, ये हम इन्हीं कथाओं को कहते। क्यों? उनको आपको सुनाएंगे, आप दूसरे दिन आओगे भी नहीं कथा में। क्यों? इतनी ज्ञान प्रधान कथाएं हैं कि उनको सुन सुन के आप यूं कहोगे क्या सुन रहे हैं ये, इसमें तो मन ही नहीं लग रहा, या तो आधे सो जाएंगे यहीं के। इसलिए भगवान की जो प्रेममयी कथा है ना, वही हम लोग सुनाते हैं आपको, बाकी के तो अध्याय बोल जाते हैं हम लोग। कितने प्रकरण हैं, कितने स्कंद हैं ऐसे जिनको खाली नाम के द्वारा ही, जय श्री राधे, आगे बढ़ो।
क्योंकि डोंगरे जी महाराज स्वयं कहा करते थे, कलयुग में इतना ही परोसो जिसको आदमी पचा सके। ज्ञान की कथा वक्ता को नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान प्रधान कथा ज्ञानी के लिए है, सामान्य जीव के लिए नहीं है। हमारी बुद्धि में नहीं बैठता। कई बार ऐसी बात नहीं कि हम समझ पा रहे हैं, हम भी नहीं समझ पाते, तो बड़ी ऊंची कक्षा लेवल की बात होती। अब आपके सामने वो कथाएं हम कहें, आप कहोगे पंडित जी क्या सुनाने लगे। इसलिए डोंगरे जी महाराज ने कहा रसमयी कथा सुनाओ, भगवान की लीलाओं की कथा सुनाओ। व्यक्ति बैठे, हमारे गुरुदेव महाराज तो कहा करते थे, कथा में आकर बैठो, भले नींद आ जाए, सो जाओ। साफ कहते थे व्यासपीठ से कि जिस आदमी को 20,000 के बेड पर नींद नहीं आ रही है, उसको जमीन पर नींद आ रही हो, तो ये कथा का सबसे बड़ा महत्व है। देखो तो सही, तो 20,000 के बेड पर आदमी को नींद नहीं आ रही हो, कथा में आके नींद आ गई, ये तो भागवत की महिमा है सबसे बड़ी। तो सो जाओ, कोई बात नहीं। गुरु महाराज कहा करते सो, ठीक है, सो रहे हो ना, किसी दिन ऐसे जगोगे कि फिर सोने का टाइम नहीं मिलेगा, तो बैठो, भगवान की कथा तो कान में जा ही रही है। तो नारद जी ने कहा, वेद व्यास आपने सब कुछ लिखा, लेकिन आपने सत्संग की महिमा नहीं बताई, वो प्रेममयी कथा नहीं बताई, वो भगवान की रसमयी कथा नहीं लिखी, जिसको सुन के खुली आंखों से जीव को समाधि लग जाए, वो कथा लिखो। ये ज्ञान प्रदान कथा का कलयुग में कोई महत्व नहीं है। और सत्संग की महिमा मुझसे पूछो वेद व्यास, एक सत्संग ने मेरे पूरे जीवन को बदल के रख दिया। ये तुम्हारे सामने जो नारद दिखाई दे रहा है ना वेद व्यास, इसका पुनर्जन्म जरा टटोल के देखो, मैं क्या था और क्या बन गया। ये सत्संग का सबसे बड़ी सत्संग की महिमा है वेद व्यास। और नारद जी, सुध जी महाराज सोनक को कहते हैं, सोनक अब नारद जी सत्संग की महिमा वेद व्यास को बताने के लिए अपना पुनर्जन्म बता रहे हैं। वेद व्यास सुनो, इस सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। मैं पुनर्जन्म में हरिदास था, मेरा नाम हरिदास था, पिता मेरे थे नहीं, एक मां थी खाली। और वेद व्यास तो मैं क्या कहूं, घर में बहुत गरीबी, मेरी मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती, और वो झाड़ू पोंछा करने के बाद घर के सदस्य जो होते थे वो भोजन कर लेते थे, उसके बाद जो जूठन बचती थी ना, वो हमें खाने को मिलती थी। ये हालत थी। नारद जी कह रहे हैं, वो जूठन मेरी मां लाती और हम मां बेटे फिर वो भोजन पाते। वेद व्यास सुनना, ऐसे ही हमारा गुजारा हो रहा था। धीरे 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 समय बढ़ने लगा। मैं अकेला था, कोई भाई बहन मेरे नहीं थे, मैं अकेला था, मैं और मेरी मां बस। छोटी उम्र थी मेरी, संसार का कोई ज्ञान था नहीं। हाँ, मां की इच्छा बड़ी थी कि मेरा बेटा बड़ा होगा, मैं इसका विवाह करूंगी, घर में बहू आएगी, बड़े अरमान थे माता के। धीरे 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 समय गुजरने लगा। हे वेद व्यास, उस समय चातुर्मास आया, और चातुर्मास के अंदर संतों की मंडली आई हमारे गांव के अंदर। और जब संतों की मंडली आई तो गांव के जो सरपंच होते हैं ना, प्रधान, उन्होंने सबने और गांव वालों ने मिलकर पूरी वो मंडली के जो अध्यक्ष थे महात्मा गुरुदेव, उनको कहा कि महाराज चातुर्मास चल रहा है, आप आए हो तो अब चातुर्मास जो है हमारे गांव में विराज कर आप यही चातुर्मास करिए, क्योंकि चातुर्मास में महाराज आप कथा कहोगे, भगवान का सत्संग करोगे, ये सब कथा सत्संग का लाभ हम पूरे ग्राम वासियों को मिलेगा। तो प्रभु आपको जो व्यवस्था चाहिए खाने पीने की, ठहरने की, वो सब व्यवस्था हम कर देंगे, पर आप चातुर्मास हमारे यहाँ करो अगर आपको योग्य लगता हो। नारद जी वेद व्यास जी को कह रहे, महाराज हे वेद व्यास, संतों को हमारी बात, हमारे गांव वालों की बात पसंद आई,
और उन्होंने गांव में रुकने का फैसला किया। गांव में महात्मा लोगों की मंडली रुकी। गांव के लोगों ने सारी व्यवस्था रहने की कर दी, सारा सामान उनके लिए खाने पीने का रख दिया। और गांव के लोगों ने कहा गुरुदेव से, जो उसमें सबसे मेन थे, कि महाराज ये जो बालक है ना, इसका नाम हरिदास है, ये आपकी सेवा में निरंतर रहेगा 24 घंटे। कुछ भी कार्य करवाना हो आप इसको बोलिए, आपको फूल पत्ती तुलसी पत्र जो भी चाहिए ये आपको लाकर देगा महाराज। बहुत अच्छा बालक है, आपकी सेवा में निरंतर रहेगा, आप इसको अपने चरणों में रखिए महाराज। नारद जी कहते हैं संतों की सेवा करने का वेदव्यास मुझे अवसर मिला। नारद जी कहते वेदव्यास मेरे में कोई और तो गुण नहीं थे, बस एक गुण था, मैं ज्यादा बोलता नहीं था, बहुत मौन रहता था। जितना गुरुदेव बोलते थे बस उतना जवाब देना, फिर चुप रहना। हमारे गुरुदेव महाराज पूरी संत मंडली जो है वो रात को ठाकुर जी की कथा कहते थे, सत्संग करते थे, सुबह भगवान की पूजा आरती होती थी। पर वेदव्यास तुम्हें सही कहूं, मेरा पूजा में, भगवान के सत्संग में, कथा में मेरा मन नहीं लगता था। मेरा खेलने कूदने में, अपने मित्रों के साथ जाकर खेलना कूदना, बस इसमें ही मुझे आनंद मिलता था। मुझे भगवान की कथा में आनंद नहीं आता। तो धीरे धीरे समय गुजरने लगा। एक दिन की बात है, हे वेदव्यास, गुरुदेव महाराज ने भोजन किया। दोपहरी का समय था, मैं वहीं गुरुदेव के पास था। भोजन करने के बाद गुरुदेव ने मुझे देखकर पूछा, बेटा हरिदास तुमने कुछ खाया? तो मैंने गुरुदेव को बड़ी सहजता से जवाब दिया, गुरुदेव आपको पता नहीं है शायद, हम तो बिल्कुल अंत में खाते हैं, जब सभी लोग खा लेते हैं ना, और जो झूठन बचता है बस उसी को हम पाते हैं। तो गुरुदेव आप भोजन कर लीजिए, जो कुछ बचेगा बाद में मैं पालूंगा, क्योंकि यही नियम है हमारे गांव में। गुरुदेव को मेरे ऊपर दया है। गुरुदेव ने कहा तो जो अंत में थाली में बचता है वो झूठन तुम पाते हो? हाँ गुरुदेव, हमारी माँ ऐसे इकट्ठा करके लाती है और हम माँ बेटे दोनों पाते हैं। गुरुदेव ने कहा संत भगवान खाने वाले थे सब कुछ, लेकिन उनको आज दया आई, इस बालक पर मुझे कृपा करनी चाहिए। मेरे गुरुदेव महाराज ने आज अपने आप अपने मन से मेरा कल्याण करने के लिए झूठन मेरे लिए छोड़ी। थोड़ा सा खाके थोड़ा सा भोजन छोड़ दिया झूठा थाली में, और गुरुदेव ने मुझसे कहा हरिदास बेटा ये मेरी झूठन प्रसादी है ना, इसको तू पा। नारद जी कहते वेदव्यास मैंने देखा हुआ था, गुरुदेव कभी झूठन छोड़ते नहीं थे, लेकिन मेरा कल्याण करने के लिए मेरे गुरुदेव ने झूठन छोड़ी, मैंने वो झूठन पाई। पर हे वेदव्यास तुम्हें क्या कहूं, वो झूठन खाने के बाद मेरे विचार बदल गए, मन मेरा साफ हो गया। अब जो मन खेल कूदों में लगता था ना, अब वो भगवान की तरफ, भगवान के सत्संग में, भगवान की कथाओं में मेरा मन घूमने लगा। अब मैं कथा में बैठता था जब रात को कथा होती थी। वो एक दिन की झूठन प्रसादी मैंने गुरुदेव की पाई, और जो मेरे विकार सारे दूर हुए। अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, बस भगवान की कथा सुनूं, भगवान का जप करूं, भगवान की सेवा करूं। नित्य मेरा दिन जो है पूरा दिन भगवान के सत्संग में, कथा में, ध्यान में, भजन में बीतने लगा। धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा। नारद जी कहते हैं हे वेदव्यास चातुर्मास समाप्त हुए, और जब चातुर्मास समाप्त हुए तो संतों की मंडली दूसरी जगह जाने की तैयारी करने लगे, क्योंकि संत कहीं रुकते नहीं है। जो रमता जोगी साधु होते हैं वो एक जगह नहीं रुकते कहीं ज्यादा, बस अपना रात निवास करते हैं, सुबह होते फिर आगे निकल जाते। ठाकुर जी उनके साथ साथ चलते। पहले गांव में आते थे महात्माओं की मंडली आती थी, उनको ग्रामवासी अलग से स्थान देते थे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते थे। फिर महात्मा लोग वहां पर उस गांव में जहां रुकते, वहां रात को कथा कीर्तन सत्संग करते थे, और गांव वासियों को उसका लाभ मिलता था।
ये प्रचलन मैंने भी देखा हुआ। अब जब समाप्त हुआ चातुर्मास, महात्माओं ने कहा चलो भैया डेरा अपना उठाओ, चलो अब आगे देखेंगे, प्रभु जहां ले जाएंगे। नारद जी कहने लगे, हे वेदव्यास, जब मैंने अपने गुरु महाराज को जाते हुए देखा, मैंने गुरुजी से कहा, गुरुदेव आप जा रहे हो तो मुझे भी साथ में लेकर चलो ना, मुझे यहां नहीं रहना है। गुरुदेव ने मुझे कहा, बेटा हरिदास अभी तू छोटा है, तू एक ही पुत्र है अपनी मां का, तू हमारे साथ मत चल, तू अभी अपनी मां की सेवा कर। मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे प्रभु बस अच्छे लगते हैं, उनका सत्संग, उनकी कथाएं, मैं आपके साथ रहकर आपकी सेवा करूंगा, जो आप मुझे खाने के लिए दे दोगे वो मैं भोजन में पालूंगा प्रभु, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, बस आप मुझे ले चलो, अब मेरा मन नहीं लगता यहां पर। गुरुदेव ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बेटा हरिदास तेरी मां की वृद्धावस्था है, तू अकेला पुत्र है, और इस अवस्था में सबसे ज्यादा अगर तेरी माता को किसी की जरूरत तुझे साथ में ले चलते हैं तो तेरी मां पीछे से हमको श्राप देगी कि मेरा एक बुढ़ापे का सहारा वो भी साधु लोग ले गए। बेटा अभी तेरा जंगल में या हमारे साथ जाना उचित नहीं है, अभी तेरे लिए तेरा धर्म ये कहता है तू अपनी मां की सेवा कर। जिस दिन मां प्राण छोड़ दे, प्रभु के धाम में चली जाए, उसके बाद तू घर बार छोड़ देना, लेकिन धर्म नहीं कहता कि तू अपनी वृद्ध मां को छोड़कर और हमारे साथ सत्संग में जा। इसलिए बेटा अगर तुझे बहुत ही प्रभु प्रिय लगते हैं, उनका सत्संग प्रिय लगता है, तो एक काम कर, मैं तुझे मंत्र देता हूं, तू इस मंत्र का जप करना, और इस मंत्र का जब जब तुझे समय मिले तब इसका तू जप करना और माता की सेवा करने। ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय संकर्षणाय च नमः। इस मंत्र का तू जप करना, बस बाकी माता की सेवा पहले, समय जब मिले तभी मंत्र जप करना, पर मां की सेवा में कहीं कमी ना रह जाए। सबसे पहला धर्म तेरा ये है। नारद जी कहते वेदव्यास, मैं उस मंत्र का निरंतर जप करने लगा, माता की सेवा में रहने लगा, धीरे 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 समय आगे बढ़ने लगा, प्रभु को करनी, अब उसको प्रभु की कृपा मानो, जो कुछ कहो। हे वेदव्यास, एक दिन मेरी मां गौशाला में गई और गौशाला में सुबह सुबह एक सांप ने मेरी मां को डस लिया, मां की मृत्यु हुई। एक तरफ से मुझे प्रसन्नता हुई, प्रसन्नता क्या हुई कि सबसे विघ्न रूप कौन था, मां। ये प्रसन्नता हुई कि अब मैं भजन अच्छी तरह से कर पाऊंगा, कोई मुझे रोक टोक करने वाला नहीं। दूसरी तरफ दुख भी हुआ, मेरी जन्मदात्री तो वो यही थी, जैसी भी थी इस दुनिया में तो वही लाई मुझे, पर मैं बड़ा प्रसन्न था। जितना भी मेरे घर में था वो सब मैंने अपनी माता की अंत्येष्टि क्रियाओं के पीछे सब खर्च कर दिया, अपने लिए वेदव्यास कुछ नहीं रखा, सब कुछ माता के पीछे दान पुण्य करके और मैं निकल गया। और गंगा के किनारे आकर नारद जी कहते हैं अपने गुरुदेव का उस मंत्र जाप को जपता 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 मैं गंगा के किनारे वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया और वहीं मैंने अपनी साधना शुरू करी। निरंतर में जप करने लगा, मंत्र जाप बढ़ने लगा, उतनी ही मेरा विश्वास, मेरी भक्ति दृढ़ होने लगी। लेकिन हे वेदव्यास, जब मेरा अंतिम समय आया ना, तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में प्रभु ने मुझे कहा, हे हरिदास बेटा, अभी तेरे सूक्ष्म पाप कर्म रह गए हैं, बहुत छोटे, इसलिए इस जन्म में मैं तुझे दर्शन नहीं दूंगा। इन पाप कर्मों को, जो सूक्ष्म पाप कर्म रह गए, इनका इस जप के द्वारा तू नाश कर, अगला जो जन्म होगा उसमें तुझे मेरी प्राप्ति होगी। ये मेरा वचन है, अपने भजन को बढ़ा, अपने मंत्र जाप को बढ़ा बेटा, मेरा वचन है तू अवश्य मुझे प्राप्त करेगा।
ऐसी आकाशवाणी हुई, मन मेरा बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने मंत्र जाप करता करता और जाप बढ़ाया। और नारद जी कहते हैं, वेदव्यास, अंत में जब मेरे प्राण निकले, नारद जी भागवत में कहते हैं, मुझे क्षण भी जरा भी दुख नहीं हुआ, मुझे तकलीफ नहीं हुई, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ जो प्राण छोड़ते समय एक जीव को होता। ये प्रभु के और मेरे गुरुदेव के दिए हुए इस मंत्र का प्रभाव है। मैं अपने आप को देख रहा था कि आत्म तत्व और ये शरीर दोनों अलग हैं। कलयुग में कल की बन के रहे, मेरे मति अनुसार उत्सव गुण लावे, जाको पार वेद ना पावे, जाको पार वेद ना हरि जिनकी लीला है अपरंपार, प्रभु के अवतार ये सुत की सुनावे, जाको पार वेद ना पावे, हरिया जाको पार वेद ना पावे। इस प्रकार 24 अवतारों की कथा गई गई और ये 24 अवतार प्रभु के हुए। हरि अनंत हरि कथा अनंता कि दूसरों का जूठन खाने वाला वो हरिदास आज वीणा लेके 3 लोक में घूम रहा है। देखो ये सत्संग की महिमा। कैलाश में जाने के लिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है वेदव्यास। ब्रह्मलोक में जाने के लिए मुझे किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती। भगवान नारायण के वैकुंठ धाम में जाना मेरी इच्छा है। ये मेरे नारायण ने मुझे वीणा दी है। रात दिन श्रीमन नारायण गाता रहता हूँ, तीनों लोकों में भ्रमण करता रहता हूँ। और जो कोई भूला भटका जीवात्मा भगवान के तक या भगवान की शरण तक पहुंचना चाहता है, उसको मैं सद्मार्ग दिखाता हूं। वैसे नारद जी का जो व्यक्तित्व है, लोग भले अपने हंसी में और उसमें लेते हैं कि जहां देखो वहां झगड़ा कराते हैं, बाकी आप दूसरी दृष्टि से देखो तो जिन जिन भक्तों को प्रभु के दर्शन हुए हैं उसमें सबसे बड़ी मेन भूमिका अगर किसी की हो तो भगवान महर्षि देवर्षि नारद जी की है। ध्रुव जी निकले थे, न मंत्र का पता था, न माता ने सुमति जी ने कुछ बताया था कि क्या जपना है क्या नहीं जपना है, कैसे भगवान की साधना करनी है, कुछ नहीं पता था। ध्रुव जी 5 वर्ष के ध्रुव जी। जब हमको नहीं पता होता 5 वर्ष के बालक को क्या पता होगा कैसे साधना करनी है, कैसे भजन करना है। निकले बस दृढ़ विश्वास, नारायण की गोद में जाकर बैठना है, कुछ भी हो जाए। लौटूंगा तो नारायण के दर्शन करके लौटूंगा, वरना मौत को प्राप्त हो जाऊंगा। और निकले इस विश्वास से 5 साल के। सबसे पहले कौन मिला? नारद जी। और नारद जी ने ही पूछा ध्रुव जी को, ध्रुव कहां जा रहे? प्रभु की प्राप्ति करने। प्रभु की प्राप्ति तुम करने जा रहे हो? हाँ। उनको मंत्र जाप सब कुछ उन्होंने दिया, साबरी साधन ना बताई और आशीर्वाद भी दिए कि 6 महीने में जा, तुझे मेरे नारायण के दर्शन होंगे। ऐसा ध्रुव मेरा आशीर्वाद है तुझे। तो प्रभु के ये जो दास है नारद जी, एक तरह से देखे जाए तो अपने हमको ऐसा ही लगता है कि भाई ये झगड़ा करवाते रहते, लेकिन दूसरी तरफ से आप देखो तो कितने भक्तों को भगवान तक इन्होंने पहुंचाया। तो नारद जी कहते हैं, हे वेदव्यास, ये नारद देख रहे हो ना, जितना सम्मान आज मुझे मिलता है ये उस सत्संग का ही महिमा है। इसलिए तुमको कह रहा हूं, बहुत ज्ञान की बातें हो गई, बहुत कर्म की बातें हो गई। हे वेदव्यास, अब सत्संग का महिमा लिखो। और सत्संग की जब तुम महिमा लिखोगे वेदव्यास,
आनंद आएगा। और ऐसी प्रभु की रसमयी लीला कथाओं का वर्णन करो कि मनुष्य जो बैठा हो ना, आंख खुले हुई आंखों से उसको समाधि लग जाए, आंख बंद करनी ना पड़े, खुली आंखों से समाधि लग जाए। और उसके बाद वेद व्यास जी ने जो देखा और जो लिखा वो आपके सामने है, आप और हम सब सुन रहे। भागवत की रचना हुई और भागवत की रचना हो जाने के बाद अब रचना हुई तो सबसे नारद जी को, वेद व्यास जी को मन में ये विचार आया कि अब मैंने ग्रंथ तो रच दिया और ग्रंथ भी रचा 18,000 श्लोकों का ग्रंथ, 12 स्कंद, अध्यायों की तो बात ही छोड़ दीजिए, 18,000 श्लोक ग्रंथ तैयार हुआ। लेकिन वेद व्यास जी को अब मन में आया ग्रंथ तो मैंने बना दिया, अब इसका प्रचार कौन करेगा? इतना रसमय, इतना भक्ति प्रधान, सत्संग की महिमा का वर्णन करता हुआ ये ग्रंथ, अब इसका कुछ प्रचार तो करे, तो सभी को पता चलेगा ना कि मैंने इतना सुंदर ग्रंथ बनाया। कौन प्रचार करे इसका? तुरंत वेद व्यास जी को याद आया, ओ हो, इसका प्रचार करने के लिए तो एक ही व्यक्ति है, मेरा पुत्र सुखदेव। पर आए कहां से? क्योंकि सुखदेव जी तो जन्मते ही जंगल में चले गए। अब सुखदेव जी को कैसे लाया जाए? अब उसमें ऐसी घटना घटती थी कि वेद व्यास जी जो हैं, जब अपने शिष्यों को भेजते थे जंगल में कि जाओ समीधा यानी कि लकड़ी लेकर आओ हवन के लिए जंगल में जाकर, तो शिष्यगण जाते थे। लेकिन सबसे बड़ी शिकायत उनकी ये रहती थी कि गुरुदेव, हम जब जंगल में जाते हैं तो हिंसक पशु से हमें बहुत डर लगता है, हमें डर रहता है कहीं ये हम पर हमला ना कर दे, हमें मार ना दे, तो हमें बहुत डर लगता है, आप इसके लिए कुछ उपचार करिए। तो वेद व्यास जी ने आज अपने शिष्यों से कहा, एक काम करो, तुमको डर बहुत लगता है ना हिंसक पशुओं से? जी गुरुदेव। देखिए एक काम करो, जब तुम लकड़ी लेने के लिए जाओगे ना, समीधा लेने के लिए, जंगल में ही मेरा पुत्र रहता है सुखदेव, और उसका नित्य कर्म है जब वो नदी में से स्नान करके बाहर निकले तब इन भागवत के श्लोकों का तुम उसके सामने गान करना, गाना, और ऐसे गाना कि उसके कान तक आवाज पहुंचे। वेद व्यास जी के शिष्य बोले, गुरुदेव इससे होगा क्या? कि तुम गाना बस, बाकी का काम श्लोक करेंगे। पर ध्यान रहे, अगर मेरा पुत्र सुखदेव समाधि में बैठ जाए और फिर तुम गाओगे तो फिर इन श्लोकों की कोई असर नहीं होगी उस पर, वो बैठे उससे पहले गाना। और जब भी तुमको डर लगे कि कोई हिंसक पशु आ रहा है, कोई प्राणी आ रहा है, तो इन श्लोकों का गायन करना। हिंसक पशु की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे पास आ जाए, वो अपने स्वभाव को बदल देगा, बस तुम इनका गान करना। भागवत के श्लोकों में इतनी ताकत है। शिष्यगण गए और जंगल में जाकर देखा तो सुखदेव जी महाराज नदी में स्नान करके बाहर निकल रहे हैं, और जहां अपने आसन पर बैठने जाएं उसी समय वेद व्यास जी के शिष्यों ने गान किया है, और पहला ही ठाकुर जी का श्लोक बोला, बरहाविदं नटवरपु कर्ण्यो कर्णिकारं वनत कपिशं वैजंती च मालां वृंदारेणो रदर सुदया पूरियं गोकुल वृंदे वृंदारणं सपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसा सुंदर वर्णन किया ठाकुर जी का। बरहाविदं नटवरपु कर्ण्यो कर्णिकारं, कि भगवान बाल कृष्ण लाल जो हैं ठाकुर जी महाराज अपने ग्वाल बालों के साथ जंगल में से गायों को चराकर अपने गोकुल के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, और गौ माताएं जब आ रही हैं तो गौ माताओं के खुरों से, चरणों से जो ब्रज की रज उड़ रही है वो रज भगवान के केशों पे लग रही है। भगवान का मुखारविंद उस रज से भर चुका है। भगवान ने अपने अधरों पर मुरली को धारण किया हुआ है, कान में
मेरा अपकान में कुंडल की जगह भगवान ने कर्णिकारम, कर्ण का जो पुष्प होता है वो प्रभु ने अपने कानों में धारण किया हुआ है। बंसी बजाते हुए और अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ भगवान मधुर नाद करते हुए अपनी गौ माताओं के साथ गोकुल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा सुंदर वर्णन चित्रण किया श्लोक के अंदर। और सुखदेव जी महाराज ने जहां पहली बार ये श्लोक सुना कि वरहा विडम नट वरपु कर्णियो कर्णिकारम विप्रदवास कनक कपिशम वैजंती चमालम। ओहो, वैजंती की माला धारण की हुए ठाकुर जी ने ये सुंदर वर्णन सुना ठाकुर जी का। और सुखदेव जी महाराज जहां आसन पर बैठने जा रहे थे खड़े के खड़े रह गए। ओहो हो, इतने सुंदर ठाकुर जी, कृष्ण का स्वरूप इतना सुंदर है। फिर याद आया सुखदेव जी को कि स्वरूप तो बड़ा सुंदर है कन्हैया का, पर कन्हैया की दिक्कत है सबसे बड़ी, क्योंकि ये तो सगुण साकार है। मैं जो उपासना करता हूं वो तो निर्गुण निराकार की करता हूं, उसमें तो कुछ चाहिए नहीं। सगुण साकार के लिए तो सब कुछ चाहिए। सुबह जगाओ, स्नान कराओ, वस्त्र पहनाओ, फिर बाल भोग धरो, बाल भोग के बाद फिर श्रृंगार करो, श्रृंगार करने के बाद फिर ठाकुर जी को कुछ अर्पण करो, उसके बाद आरती करो, आरती हो जाए उसके बाद फिर राजभोग लाओ, राजभोग अर्पण करो, राजभोग के बाद फिर प्रभु को विश्राम कराओ, फिर शाम को 4-5 बजे फिर ठाकुर जी को जगाओ, उत्थापन के दर्शन, उत्थापन होते ठाकुर जी के, उठाया जाता है ठाकुर जी को, फिर लाला को उठाओ, फिर से उनको जलपान कराओ, जलपान के बाद भोग आरती, फिर भोग धराओ, तब फलों का भोग लगता है ठाकुर जी को, अब फलों का भोग लगाओ। भोग के बाद संध्या आरती, अब संध्या की आरती करो, संध्या आरती हो जाए फिर शयन का नंबर है, अब प्रभु का शयन करने का टाइम है। जितने वस्त्र पहनाए ठाकुर जी के निकाल दो, उतार दो। अब ठाकुर जी को बिल्कुल सादे वस्त्र पहनाओ, जैसे प्रभु को सोने में आनंद आए। तो फिर ठाकुर जी की आरती करो, शयन आरती। अब शयन आरती हो जाने के बाद फिर भगवान को शयन कराओ, और शयन करने के बाद तब पुजारी फ्री हो। अब इतना लंबा चौड़ा सुखदेव जी के कि ये कौन करेगा। दूसरी बात कर भी लूंगा, ये वस्त्र कहां से लाऊंगा, यहाँ तो लंगोटी एक ही है। जंगल में कपड़े कहां से लाऊंगा, भोग कहां से लाऊंगा, क्योंकि लाला को या तो फल, जंगल में कंदमूल ये मिल जाए उसी से काम चल जाता है। लाला को तो माखन चाहिए, मिश्री भी चाहिए, राजभोग भी चाहिए, 56 भोग भी चाहिए, ये सब कहां से लाऊंगा। सुखदेव जी कहने लगे नहीं, अपना निराकार सही है, क्योंकि निराकार में कुछ चाहिए ही नहीं, खाली आंख बंद करके सोचना ही है। निराकार उपासना में कोई 1 रुपए का खर्चा नहीं होता। आंख बंद करो और सुबह सुबह बैठ जाओ नहा धो के। ना हो तो आपकी इच्छा, ना वो भी आपकी इच्छा, बैठ जाओ बैठ के आराम से। डोंगरे जी महाराज, हमारे गुरु महाराज बताते थे निराकार में कुछ भी नहीं है। जिस अवस्था में आप बैठो बैठ जाओ और आंखें बंद करके बस विचार करना है। विचार कर लो कि आप करोड़पति होगे तो करोड़पति, विचार ही तो करना है। ऐसे ठाकुर जी का विचार करो, ठाकुर जी को मैंने जगाया है, अब ठाकुर जी को मैंने सिंहासन पर पधराया, ठाकुर जी खड़े हैं मेरे सामने, लो ये 1 लोटा जल लाया हूं प्रभु, स्नान कर लो। ना लोटा है ना जल है, खाली सोचना ये प्रभु स्नान कर रहे हैं। ठाकुर जी ने स्नान कर लिया, लाओ बढ़िया सा तौलिया लाओ, ये तौलिए से ठाकुर जी को अंग वस्त्र बड़ा करो, यानी कि पोंछो, अंग वस्त्र करो भगवान को। ठाकुर जी को अंग वस्त्र कर दिया। अब ऐसा करो, ठाकुर जी को वस्त्र पहनाओ। ये ठाकुर जी की धोती, ये ठाकुर जी का पटका, गले में माला पहना दो, ठाकुर जी के कड़े बाजूबंद पहना दिए। अब ठाकुर जी को पगड़ी बांध दो, ऊपर मुकुट पहना दो, कतरा पहना दो ठाकुर जी को। ठाकुर जी को कानों में कुंडल। सोचते जाना है बस, ना तो किसी चीज की इसमें जरूरत नहीं, बस सोचे जाओ। मन में ये सोचो पूरा का पूरा ठाकुर जी को मैंने हीरे से जड़ दिया है, सोच लो उसमें क्या जा रहा है, उनसे आपको लाने हीरे। यही है निराकार साधना। अब ठाकुर जी की आरती हो रही है। 7वां ठाकुर जी की आरती, 4 बार चरणों पे करी है, 2 बार नाभि पे करी, 1 बार भगवान के मुखारविंद पे आरती हुई। अब 7वां ठाकुर जी पूरे श्री अंग पर आरती कर रहा हूं। आरती हो रही है, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न है। सोते जाओ,
आरती हो गई, आरती धर दी, ठाकुर जी की जय जयकार कर दी। चलो अब राजभोग की तैयारी करो। आहा, रसोई में मैं आ गया हूं, अब ठाकुर जी के लिए क्या बनाओ, सोचो खाली। लाना कुछ नहीं है, राशन पानी कुछ नहीं चाहिए, सोचते जाओ बस। जो ना आता हो ना बनाना वो भी सोच लो, ये बना दिया जी ठाकुर जी के लिए। आहा, ये 5-5 तरह की सब्जी बनी ठाकुर जी, ले आलू की सब्जी बन गई, आहा फलानी की सब्जी बन गई, ये ठाकुर जी के लिए फलानी दाल, ये ढेकी दाल, ये वो दाल, आहा ठाकुर जी के लिए आलू के पराठे, आहा गोभी के पराठे। सोचे जाओ, ये निराकार साधना है, 1 रुपए का खर्चा नहीं। सुखदेव जी महाराज इसी उपासना को करते, क्योंकि जंगल में यही फलीभूत है। सोचे जा रहे हैं तो कहते हैं ना, वो एक सेठ जी आए महात्मा जी के पास, आपने सुना ही होगा। महात्मा जी को बोले, मैंने प्रभु थोड़े पैसे से भगवान ने दिया बहुत था, लोभी कंजूस बहुत ज्यादा थे सेठ जी। तो सेठ जी को ऐसा चाहिए था कि भगवान की प्राप्ति भी हो जाए और 1 रुपए का खर्चा ना हो, खर्चा 1 चवन्नी भी नहीं करूं। इसलिए महात्मा जी के पास आए। महात्मा जी बोले महात्मा जी, प्रभु भगवान की प्राप्ति हो जाए ऐसा कोई उपाय बताइए, 1 रुपए का खर्चा नहीं होना चाहिए, बस प्रभु मिल जाने चाहिए। संत जी बोले हो जाएगा, बताता हूं, तुम कुछ नहीं करना है, तो बस जैसे मैंने अभी आपको बताया ना। महात्मा जी बोले बस आंख बंद करके सोते रहो, विचार करो, ये सामने मेरे ठाकुर जी हैं, इनको मैं स्नान करा रहा हूं, अब वस्त्र पहना रहा हूं, अब श्रृंगार धारण करा रहा हूं, बस सोते जाओ। ये मैं भगवान को भोग लगा रहा हूं, बस सोचो, तुम्हारा कुछ गया। सेठ जी बड़े प्रसन्न हो गए, भगवान की महाराज ये बहुत अच्छा बताया, इसमें तो कोई खर्चा नहीं, मैं कुछ भी सोचूं कि तू कुछ भी सोच, तेरी मर्जी है। सेठ जी बड़ी प्रसन्नता से, पर कंजूस जरूर थे, पर इतने भाव से पूजन करते थे, मन ही मन सोचते थे, आहा मैं ठाकुर जी को स्नान करा। ऐसे करते 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 इतना भाव बढ़ता चला गया सेठ जी का कि उस निराकार उपासना में वो इतने तन्मय हो गए, ध्यानस्थ हो गए कि उनको यही लगता था मेरे सामने ठाकुर जी विराजमान ही हैं, अब मैं उनको स्नान करा रहा हूं, तो उनको यही लगता था हाँ मैं स्नान ही करा रहा हूं। अब मैं वस्त्र पहना रहा हूं, होता कुछ नहीं था, तो उनको ये लगता था मैं वस्त्र पहना रहा हूं, वस्त्र हैं, बड़े बड़ा सोच रहे। अब बाल भोग की तैयारी थी, बाल भोग में क्या चाहिए, ठाकुर जी को दूध चाहिए। सुबह सुबह तो सेठ जी ने दूध का कटोरा लिया, था तो कुछ नहीं, सोचना ही था क्या, हाँ इतना बड़ा कटोरा ठाकुर जी के सामने, हे नारायण, हे मेरे बाल कृष्ण प्रभु, ये दूध है, लाओ चीनी डाल दूं, ठाकुर जी को जरा मीठा दूध पसंद आएगा। तो चीनी डालने गए, अब जहां चीनी डालने गए तो 1 ढक्कन ज्यादा डल गई, डाली नहीं थी, वो सोचने सोचने में 1 ज्यादा ढक्कन डल गया। अब सेठ जी वहीं के वहीं अंदर ही अंदर आंखें बंद हैं, और सेठ जी विचार करे, चूंकि वो स्वभाव था ना कंजूसी, अब सेठ जी अंदर अंदर विचार करे, ओ हो नुकसान हो गया, एक ढक्कन ज्यादा गिर गई, ओ हो ये कितने दिन चलती, अब क्या करूं, चीनी तो दूध में गई, ना तो दूध है ना चीनी है, बस सोच रहे हैं, पर उनको इतने तन्मय हैं कि उनको यूं ही लग रहा है सामने दूध रखा है और चीनी 2 ढक्कन गिरी है। अब सेठ जी कहे नहीं, चीनी नहीं खराब होने दूंगा। ठाकुर जी आगे बैठे हुए हैं, कितने तन्मय हैं, सेठ जी विचार कर रहे हैं, 1 ढक्कन ज्यादा गई है, निकालन दे इसको। दूध में हाथ डाल के सेठ जी चीनी वापस निकालने गए, तुरंत भगवान प्रकट हो गए, ए सेठ, कहां तेरे बाप ने डाली है चीनी, जो हाथ खींच रहा है, तेरा बाप डाल गया इसमें, ना तो यहाँ कटोरा, ना यहाँ चीनी, ना यहाँ दूध, ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई। बात ये है, मैं बात कंजूसी की नहीं है, चीनी की नहीं है। जो आदमी 10 रुपए खर्चने के लिए नहीं था, उसके सामने प्रभु साक्षात प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान को भी गुस्सा आ गया, ना कभी 10 रुपए की चीज रखी, ना कभी खिलाई, 1 ढक्कन ज्यादा चलेगी तो मर गया पूरा, हार्ट अटैक में मर जाता है। तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, कहां डाली है तेरे बाप ने इसमें, कुछ नहीं है, सोचने में भी मरा जा रहा है तू। ठाकुर जी के दर्शन हो गए। तो निराकार साधना है ना, उसमें खर्चा नहीं है। सुखदेव जी महाराज निराकार साधना करते थे, पर ये जो साधना है
सगुण उपासना जो है उसमें प्रभु को सब चाहिए। सुखदेव जी महाराज विचार कर रहे हैं, अरे रे इतना सब कुछ मैं कहां से लाऊंगा लाला के लिए। लाला की तो बड़ी इच्छा होती है, उसको सब कुछ चाहिए। नहीं भैया नहीं, मेरा निराकार सही है। क्यों? तुलसीदास बाबा लिखते हैं ना रामायण में, निराकार क्या है? बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना। जिसके चरण नहीं है फिर भी वो जगत के हर जगह पर चल सकता है। चरण ना होने के बावजूद भी वो पूरे ब्रह्मांड में डोल सकता है। ऐसे भगवान जगतपति नारायण। बिनु पद चले सुने बिनु काना, और जिसके कान नहीं है फिर भी वो सब कुछ सुन सकता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, जिसके हाथ नहीं है फिर भी सर्व कर्म वो जो कर सकता है, वो प्रभु निराकार परम ब्रह्म। और सुखदेव जी ने विचार किया, ये सगुण हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए निराकार ही सही है। मेरा मन थोड़ा सा सगुण में चला गया था, लेकिन मैं नहीं करूंगा सगुण उपासना, निराकार ही सही है। तुरंत बैठने लगे। व्यास जी के शिष्यों ने देखा, अरे ये तो समाधि में बैठने जा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा था अगर समाधि लग गई तो इसको उठाना मुश्किल है। दूसरा श्लोक भागवत का गाया और उस श्लोक में कहा, ओ हो देखो तो सही, ठाकुर जी कितने दयालु हैं। पूतना जैसी पूतना भगवान को जहर देकर मारने के लिए आई, तो भी भगवान ने उसको यशोदा जैसी मुक्ति दी। इतने दयालु हैं मेरे कन्हैया। और इतना सुना सुखदेव जी महाराज खड़े हो गए। ओ हो कन्हैया इतना दयालु है कि पूतना को भी ऐसी मुक्ति दी, मां यशोदा जैसी। बड़ा ही भगवान सुखदेव जी महाराज तुरंत दौड़े हैं और दौड़ते दौड़ते शिष्यों के पास आए हैं और शिष्यों से कहा है कि ये जो 2 श्लोक लाए हो ये कहां से लाए हो। शिष्यगणों ने कहा है महाराज ये तो 2 ही श्लोक हैं, पूरा भंडार तो आपके पिताजी के यहाँ है व्यास आश्रम में। सुखदेव जी ने कहा तो आज मुझे अपने पिता के पास जाना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज इतने वर्षों के बाद आज व्यासाश्रम में जाने के लिए निकले हैं और दौड़े चले आ रहे हैं। व्यास जी की निगाह गई, नजर पड़ी कि मेरा पुत्र सुखदेव इतने वर्षों के बाद आ रहा। तुरंत फिर से पुत्र मोह जागा व्यास जी का और तुरंत दोनों हाथ फैला दिए, हाँ पुत्र आओ। लेकिन सुखदेव जी ने विचार किया कि अगर इन्होंने पुत्र माना तो मुझे इनको पिता मानना पड़ेगा, फिर पुत्र और पिता का संबंध बन जाएगा। मुझे किसी से संबंध बांधना नहीं है, मैं शिष्य और गुरु की परंपरा को निभाऊंगा। जहां पुत्र कहने जाए व्यास नारायण, उसी से पहले सुखदेव जी ने कहा, हे गुरुदेव मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, आप मुझे भागवत का अध्ययन कराइए। सुखदेव जी के वचन सुनकर वेद व्यास जी समझ गए इसको पिता और पुत्र का कोई इसको संबंध से कोई लेना देना नहीं है, ये अभी भी शिष्य ही बनकर आया है। पर जैसे भी आया कोई बात नहीं है, मैं इसको भागवत अध्ययन कराऊंगा। और सुखदेव जी महाराज को वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ का अध्ययन कराया। अध्ययन समाप्त हुआ। अब देखो ग्रंथ भी आ गया, ग्रंथ के बाद वक्ता भी आ गए, यानी कि ग्रंथ भी तैयार हो गया था। अब उसको सुनाने वाले भी तैयार हो गए, पर कोई सुनने वाला भी तो चाहिए ना। अब परीक्षित राजा की कथा है। तो सुत जी महाराज शौनक को कहते हैं, हे शौनक, धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा और एक दिन की घटना है। कौरव पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ। अश्वत्थामा को मन ही मन ऐसा लगा कि मेरे पिता द्रोणाचार्य जो मरे हैं उसमें सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ हो तो वो पांडवों का हाथ है, क्योंकि पांडवों के चक्रव्यूह के कारण, उनके षड्यंत्र के कारण मेरे पिता निर्दोष होते हुए मारे गए।
अश्वत्थामा ने विचार किया, जबकि युद्ध समाप्त हो चुका है, फिर भी अश्वत्थामा के अंदर जो बैर की अग्नि है वो भी जल रही है। अश्वत्थामा ने विचार किया, इन पांडवों के कारण मेरे पिता ने शरीर छोड़ा, जब तक इन पांडवों का मैं नाश ना कर दूं तब तक मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। और आज अश्वत्थामा युद्ध समाप्त होने के बावजूद भी अश्वत्थामा तलवार लेकर निकला है पांडवों का वध करने के लिए। पांडव सो रहे हैं, कोई पांडव को पता नहीं कि अश्वत्थामा मारने के लिए आ रहा है। सभी चैन से सो रहे हैं, भगवान द्वारकानाथ की छत्र छाया में सब सो रहे हैं। अंधेरी रात है, अश्वत्थामा तलवार लेकर निकला है। द्वारका के अंदर भगवान द्वारकानाथ विराजमान है। भगवान द्वारका में सो रहे हैं, ये हस्तिनापुर में सो रहे हैं। और सोते सोते प्रभु को द्वारका के अंदर अचानक नींद उड़ गई। भगवान जाग उठे और भगवान भागे हैं द्वारका से, कहां? हस्तिनापुर के लिए। पांडवों के महल में आए, पांडवों को जगाया है भगवान ने, जागो। पांडव जागे हैं और पांडवों से प्रभु ने कहा है कि चलो मेरे साथ गंगा के किनारे पर, नदी के किनारे चलो। पर सुखदेव सुतजी महाराज सौनक को कहते हैं कि धन्य है पांडवों को, पांडवों ने एक बार भी भगवान को यह नहीं पूछा कि प्रभु आधी रात का समय है, ऐसी रात में आप हमको जगा के कहां ले जा रहे हो। एक बार तो आदमी पूछे ना कि भाई आधी रात हो रही है, ऐसी क्या बात होगी जो अभी से उठा के तुम कह रहे हो चलो नदी के किनारे पर भगवान द्वारकानाथ ने कहा उठो, चलो मेरे साथ, नदी के किनारे चलो। पांडवों ने एक प्रश्न नहीं किया प्रभु से, प्रभु नदी किनारे चलना है? हाँ चलो चलो। तो पांडवों के 5 पुत्र जो थे उनको भी भगवान ने कहा जगो, खड़े हो, चलो साथ में। पुत्रों ने कहा हमको तो नींद आ रही है, आपको जाना है तो जाइए, लेकिन हमें सोने दीजिए, हमें शयन करना है, बहुत निंद्रा आ रही है हमको। हे प्रभु आप जाइए, जिसको ले जाना ले जाइए, हम नहीं जाना चाहते। 5 पांडव सोते रहे, 5 पांडवों के पुत्र सोते रह गए और 5 पांडव और पांचाली को लेकर भगवान द्वारकानाथ हस्तिनापुर से नदी के किनारे पर लाए हैं। अर्धरात्रि का समय है। अश्वत्थामा पांडवों के महल में तलवार लेकर आया है। 5 पांडव बालक सो रहे हैं। अश्वत्थामा को यह लगा कि पांडव सो रहे हैं पुत्र, लेकिन अश्वत्थामा को यह लगा कि 5 पांडव सो रहे हैं। मन में बस यही निश्चय करके आया था अश्वत्थामा कि पांडवों का नाश करना है। तलवार से 5 पुत्रों का वध कर डाला, धड़ से सिर अलग कर दिए और 5 पुत्रों का वध करके अश्वत्थामा निकल गया। सुबह हुई, सुबह होते ही 5 पांडव भगवान द्वारकानाथ, पांचाली, द्रौपदी जहां महल में प्रवेश करे और महल में देखे तो वो हो चारों तरफ खून बिखरा पड़ा है, धड़ पड़े हैं, सिर कहीं पड़े हुए हैं। 5 पुत्रों की हत्या हो चुकी है। और फिर जो विलाप किया पांचाली ने, जो रोई है, युवान पुत्रों के धड़ पड़े हैं और जो विलाप कर रही है द्रौपदी। भागवत के संत कहते हैं कि अर्जुन और भीम को बड़ा ही क्रोध चढ़ा और दोनों समझ भी गए कि 5 पुत्रों की हत्या करने वाला एक ही व्यक्ति हो सकता है और कोई नहीं कर सकता ये कार्य। इतना निंदनीय कर्म और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, ये अश्वत्थामा का ही काम होगा। और 5 दोनों अर्जुन और भीम निकले हैं और अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए निकले। अश्वत्थामा को पकड़कर लाए और लाकर द्रौपदी के चरणों में डाला है। हे देवी, ये ले तेरे बच्चों का हत्यारा, अब तू बोल इसके साथ क्या किया जाए।
हे पांचाली, तू कहे तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तू कहे तो इसको सूली पर चढ़ाया जाए। हे देवी, एक बार अपने मुख से बोल, क्योंकि तेरे पुत्रों को, युवान पुत्रों को मारने वाला और कोई नहीं, ये अश्वत्थामा है। अपने मुख से कहे इसके साथ क्या करें। और तब जो द्रौपदी बोली है, भागवत के संतों ने इतना सुंदर वर्णन किया है। द्रौपदी ने कहा है, महाराज, मुच्यंता मुच्यंता मेष ब्राह्मणो नितरां गुरु, मुच्यंता मुच्यंता मेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। हे महाराज, मुच्यंता मुच्यंता मेष, हे महाराज, इसको छोड़ दो, छोड़ दो, क्योंकि ब्राह्मणो नितरां गुरु, जन्म से ब्राह्मण है। महाराज, ये ब्राह्मण बालक है, इसको छोड़ दीजिए। श्रीधर स्वामी जी ने भागवत की टीका में और आचार्य चरण महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने भागवत जी की टीका में इसका बड़ा ही विश्लेषण किया है। जब ये द्रौपदी ने कहे ना, मुच्यंता मुच्यंता मेष ब्राह्मणो नितरां गुरु, कि ऐसा एक मां कैसे कह सकती है जिसके 5-5 पुत्र सामने मरे पड़े हैं और जिसके सामने उन पुत्रों को मारने वाला सामने खड़ा है, दुश्मन, और फिर भी उसको कहा जा रहा है कि द्रौपदी बोल, इसके साथ क्या किया जाए, इसने ही तेरे 5 पुत्रों, युवान पुत्रों को मारा है। फिर भी वो द्रौपदी क्या कह रही है, छोड़ दो, छोड़ दो, ब्राह्मण हो नितरां गुरु, ब्राह्मण जन्म से गुरु है, इसको मत मारिए। तो आचार्य चरण महाप्रभु वल्लभाचार्य कहते हैं कि द्रौपदी ने ऐसा कहा ना, उसके पीछे इस वाक्य में कि छोड़ दो, छोड़ दो, इसमें उसके 5 वचन हैं, 5 गुण हैं। पहला गुण तो यह है कि महाराज, आप कह रहे हो ना कि ये तुम्हारा वैरी है। महाराज, ये मेरा वैरी है, ये बात तो आपकी सही है, लेकिन महाराज एक बार विचार करिए, ये ब्राह्मण बालक भी है और हमारा धर्म ये कहता है कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। महाराज, ये ब्राह्मण बालक है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, धर्म हमारा मना कर रहा है इसके लिए। आगे महाप्रभु वल्लभाचार्य कहते हैं, दूसरा गुण यह है कि द्रौपदी ने इसमें न्याय किया है। महाराज, इनके पिता से आप भी, द्रोणाचार्य से आप भी धनुर्विद्या सीखे हो और अश्वत्थामा भी सीखा है, दोनों ने इस विद्या सीखी है। और द्रोणाचार्य ने कभी भी दोनों को अपने पुत्र में और शिष्यों में कभी भी भेदभाव नहीं किया, अपने पुत्र को सिखाई है। ये महाराज, उन्होंने हमेशा अपने जीवन में न्याय किया है, इसलिए महाराज आज आप भी न्याय करिए, आपको ये शोभा नहीं देता। आगे आचार्य चरण महाप्रभु वल्लभाचार्य कहते हैं, तीसरा दया दिखाई है। महाराज, तीसरा गुण है दया। जो मेरे साथ हो रहा है, ये अश्वत्थामा की मां के साथ ना हो, क्योंकि महाराज मेरे तो पुत्र मारे जा चुके हैं, ये सत्य है, लेकिन महाराज इतना भी तो ध्यान रखिए, मेरे पुत्र जरूर मारे गए हैं, लेकिन वृद्धावस्था जब आएगी तो आप 5 मेरे सामने खड़े हो मुझे सहारा देने के लिए। लेकिन महाराज दूसरी तरफ इसकी मां को देखिए, द्रोणाचार्य शरीर छोड़ चुके हैं, अब उनकी पत्नी के लिए उनका वृद्धावस्था का कोई सहारा है, तो महाराज ये उनका पुत्र है अश्वत्थामा। अगर इसको भी अगर आप मार देते हो तो महाराज वृद्धावस्था में उसको कौन सहारा देगा, छोड़िए महाराज। और एक और बात महाराज, जैसी मैं रोई हूं महाराज, ऐसी द्रोण पत्नी ना रोए। मैं कभी नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो द्रोण पत्नी के साथ हो। और 5वां महाराज, ब्राह्मण कुल का श्राप अपने माथे पर मत लीजिए। उसने किया है, ये निंदनीय अपराध है, मैं मानती हूं, लेकिन आप ब्राह्मण को मारने का पाप अपने मस्तक पर मत लीजिए महाराज, आप छोड़ दीजिए, बस हो गया सो हो गया। अर्जुन भीम को चैन नहीं पड़ा, देवी ऐसे इसको छोड़ देंगे, फिर से ये ऐसे जघन्य अपराध करेगा, इसको सजा तो मिलनी चाहिए। और भागवत के संत कहते हैं, उसी समय भीम और अर्जुन ने अश्वत्थामा की जो चोटी थी, शिखा थी, उसको काट दिया और जो तेजस्वी भाल पर जो मणि था वो मणि निकाल दिया, तेज विहीन कर दिया अश्वत्थामा को।
शिखा को काट दिया और धक्का देकर कहा अश्वत्थामा को, जा अब तू विचरण कर, जहां भी जाना तू जा सकता है। अश्वत्थामा को बहुत गुस्सा, अब और ज्यादा गुस्सा चढ़ा। पांडवों के प्रति कुभाव तो था ही, लेकिन अब और ज्यादा कुभाव हो गया। क्यों? पहले तो पिता का बदला लेना था कि मेरे पिता को मारने वाले ये पांडवों के कारण मेरे पिता ने शरीर छोड़ा है। दूसरा अब ये हुआ कि मेरा जो अपमान किया है, मेरी शिखा काटी, मेरा जो तेज था वो निकाल लिया, मणि जो तेजस्वी मणि था वो भी निकाल लिया। इससे बढ़िया अगर मेरा वध कर देते ना तो वो सही था, क्योंकि शास्त्र कहता है ब्राह्मण की मृत्यु क्या है? ब्राह्मण का अपमान ही ब्राह्मण की मृत्यु। इन्होंने मृत्यु से भी ज्यादा भयंकर कष्ट मुझे दिया है। अब तो अश्वत्थामा ने विचार कर लिया, अब तो छोड़ूंगा ही नहीं पांडवों को, वंश ही खत्म कर दूंगा पांडवों का। अब वैसे भी सब कुछ मेरा जा चुका है, अब क्यों छोड़ू इनको। और उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया और ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके और तुरंत वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर छोड़ा है। और जहां उत्तरा के गर्भ पर छोड़ा, उत्तरा का जो गर्भ है, इस गर्भ में कौन है? भगवान द्वारकानाथ के परम भक्त परीक्षित राजा हैं। अब भागवत के संतों का अपना अपना अलग अलग मत है। महाप्रभु वल्लभाचार्य अपनी टीका में कुछ और कह रहे हैं, श्रीधर स्वामी कुछ और कह रहे हैं, रामानुजाचार्य कुछ और कह रहे हैं, सबकी अपने अपने मत हैं। कोई संत यह कहता है कि भगवान ने अंदर प्रवेश किया। एक संत कहते हैं प्रभु कभी भी गर्भ में प्रवेश नहीं करते, भगवान ने अपना तेज जो है वो गर्भ के अंदर पधराया है और उस ब्रह्मास्त्र के तेज से भगवान ने उसकी रक्षा करी। उस तेज के अंदर मां के गर्भ में परीक्षित महाराज को स्वयं नारायण के दर्शन हुए। जो भी हो, ब्रह्मास्त्र का भगवान ने ब्रह्मास्त्र को निस्तेज करके और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। और जब उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई, सामने से कुंती माता जो है, जो कुंती माता का नित्य का नियम था कि जब जब ठाकुर जी आते थे तो कुंती माता के चरण छूते थे। लेकिन आज जहां द्वारकानाथ द्वारका की तरफ जाने लगे, उसी समय सामने से कुंती माता को आते हुए देखा तो भगवान तुरंत उनके चरण छूने के लिए गए। पर जहां भगवान चरण छूने जाए उससे पहले कुंती माता जो है ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ी है, भगवान के चरण छूने लगी। द्वारकानाथ कहने लगे अरे 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 आप क्या कर रहे हो? हे बुआ जी आप ये क्या कर रही हो? आपको मेरे पैर छू रहे हो आप? अरे मैं आपके चरण छूता हूं, ये उल्टा हिसाब कहां से चालू कर दिया? कुंती माता कहती है प्रभु आज तक मैं यही सोचती थी कि आप मेरे भाई के पुत्र हो, आज तक यही मेरे मन में विचार था। लेकिन प्रभु जब आज मुझे पता चला है कि आप मेरे भाई के पुत्र नहीं हो, तुमेव माता पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। हे प्रभु आप तो तीन लोक के नाथ हो प्रभु, ये मुझे आज पता चला है। इसीलिए हे प्रभु आज मैं आपके चरण वंदना करूंगी, आपके चरण मैं आपके चरण छूंगी प्रभु, आपके चरणों की पूजा करूंगी। आज तक आप मेरे चरणों को छूते आए हो, ये नाथ ये मेरी गलती है कि मैं आपको कभी पहचान नहीं पाया। भगवान कहे आपने मुझे पहचान लिया? अरे प्रभु आज ही तो पता चला कि आप तो परम ब्रह्म हो। भगवान कहे तो कुंती जब तुम पहचानी गई हो कि मैं परम ब्रह्म हूं तो जाओ, जो मुझे पहचान लेता है ना तो मैं उसको कुछ न कुछ भेंट देता हूं। अब आप कुछ मांगो, क्या चाहिए आप? कुंती माता बोली है महाराज कुछ भी नहीं चाहिए। हे नाथ आपने क्या क्या नहीं दिया हमको। हे द्वारकानाथ पग पग पर आप हमारे साथ रहे हो, मेरे पुत्रों को आपने श्री विजय दिलाई। महाभारत के
महान युद्ध के अंदर मेरे पुत्र अगर विजयी हुए हैं तो प्रभु आपके कारण हुए। आज इन सब बातों का प्रभु मुझे पता चल रहा है, इसलिए हे नाथ आप मुझे कुछ भी मत दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका कृपा दृष्टि, आपकी अनुग्रह दृष्टि बस प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले ऐसे नहीं चलता। हे कुंती माता, मेरा नियम है, जो मुझे पहचान लेता है उसको मैं कुछ ना कुछ देता हूं, आप मांगो। कुंती जी कहने लगी प्रभु क्या मांगो, सब कुछ मिला है, अब मांगने के लिए क्या रह रहा है। भगवान बोले वो मैं नहीं जानता, मांगना जरूरी। जब बहुत प्रभु ने जिद करी तब कुंती जी ने कहा तो प्रभु एक काम करिए, सब कुछ मिला है पर प्रभु एक काम करिए कि हमारे जीवन में दुख के ऊपर दुख, दुख के ऊपर दुख, दुख के ऊपर दुख आते रहें, कष्टों के ऊपर कष्ट आते रहे नाथ, ऐसी हम पर कृपा कीजिए, क्योंकि प्रभु दुख में जैसे आप याद आते हो ऐसे सुख में याद नहीं आते। आप हमें दुख के ऊपर दुख दीजिए। भगवान बोले क्यों मन नहीं भरा अभी तक, पूरा जीवन यही तो किया है, जंगलों में भटके हो, कौरवों ने इतने अत्याचार किए। हे कुंती, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पुत्रों पर कितने अत्याचार हुए, दुर्योधन ने कम अत्याचार किए, जो अभी भी तेरा मन नहीं भरा इन दुखों से। कि प्रभु क्या कहें, दुख में जैसा आपका स्मरण होता है, आपकी याद आती है, ऐसा प्रभु सुख के समय नहीं आती। सुख में तो प्रभु हम आपको भूल जाते हैं, इसलिए प्रभु आप हमें दुख दीजिए। भगवान बोले देखो, ना तो मैं किसी को सुख देता हूं और ना मैं किसी को दुख देता हूं। हे कुंती, मनुष्य अपने सुख दुख स्वयं भोगता है, काहू ना कोई सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोगे सब भ्राता। हर मनुष्य अपने अपने कर्मों को भोग रहा है, ये मनुष्य का अपना स्वभाव है। उसको ये लगता है कि मैंने इसको दुखी कर दिया, कि फलाने ने मुझे सुखी कर दिया, पर सत्यता ये है मनुष्य सिर्फ अपने कर्मों को भोग रहा है, वो सुख हो या दुख हो वो उसके ही दिए हुए हैं। कुंती माता जो है, जो कुंती माता का नित्य का नियम था कि जब जब ठाकुर जी आते थे तो कुंती माता के चरण छूते थे, लेकिन आज जहां द्वारकानाथ द्वारका की तरफ जाने लगे, उसी समय सामने से कुंती माता को आते हुए देखा तो भगवान तुरंत उनके चरण छूने के लिए गए, पर जहां भगवान चरण छूने जाए उससे पहले कुंती माता जो है ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ी है, भगवान के चरण छूने लगी। द्वारकानाथ कहने लगे अरे 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 आप क्या कर रहे हो, हे बुआ जी आप ये क्या कर रही हो, आपको मेरे पैर छू रहे हो आप, अरे मैं आपके चरण छूता हूं, ये उल्टा हिसाब कहां से चालू कर दिया। कुंती माता कहती है प्रभु आज तक मैं यही सोचती थी कि आप मेरे भाई के पुत्र हो, आज तक यही मेरे मन में विचार था, लेकिन प्रभु जब आज मुझे पता चला है कि आप मेरे भाई के पुत्र नहीं हो, तुमेव माता पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। हे प्रभु आप तो तीन लोक के नाथ हो प्रभु, ये मुझे आज पता चला है। इसीलिए हे प्रभु आज मैं आपके चरण वंदना करूंगी, आपके चरण मैं आपके चरण छूंगी प्रभु, आपके चरणों की पूजा करूंगी। आज तक आप मेरे चरणों को छूते आए हो, ये नाथ ये मेरी गलती है कि मैं आपको कभी पहचान नहीं पाया। भगवान कहे आपने मुझे पहचान लिया, अरे प्रभु आज ही तो पता चला कि आप तो परम ब्रह्म हो। भगवान कहे तो कुंती जब तुम पहचानी गई हो कि मैं परम ब्रह्म हूं तो जाओ, जो मुझे पहचान लेता है ना तो मैं उसको कुछ न कुछ भेंट देता हूं, अब आप कुछ मांगो, क्या चाहिए आप। कुंती माता बोली है महाराज कुछ भी नहीं चाहिए, हे नाथ आपने क्या क्या नहीं दिया हमको। हे द्वारकानाथ पग पग पर आप हमारे साथ रहे हो, मेरे पुत्रों को आपने श्री विजय दिलाई। महाभारत के उस महान युद्ध के अंदर मेरे पुत्र अगर विजयी हुए हैं तो प्रभु आपके कारण हुए। आज इन सब बातों का प्रभु मुझे पता चल रहा है, इसलिए हे नाथ आप मुझे कुछ भी मत दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका
कृपा दृष्टि आपकी, आपकी अनुग्रह दृष्टि, बस प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले ऐसे नहीं चलता। हे कुंती माता, मेरा नियम है, जो मुझे पहचान लेता है उसको मैं कुछ ना कुछ देता हूं, आप मांगो। कुंती जी कहने लगी, प्रभु क्या मांगो, सब कुछ मिला है, अब मांगने के लिए क्या रह रहा है? भगवान बोले वो मैं नहीं जानता, मांगना जरूरी। जब बहुत प्रभु ने जिद करी तब कुंती जी ने कहा, तो प्रभु एक काम करिए, सब कुछ मिला है, पर प्रभु एक काम करिए कि हमारे जीवन में दुख के ऊपर दुख, दुख के ऊपर दुख, दुख के ऊपर दुख आते रहें, कष्टों के ऊपर कष्ट आते रहे नाथ, ऐसी हम पर कृपा कीजिए, क्योंकि प्रभु दुख में जैसे आप याद आते हो ऐसे सुख में याद नहीं आते। आप हमें दुख के ऊपर दुख दीजिए। भगवान बोले क्यों मन नहीं भरा अभी तक? पूरा जीवन यही तो किया है, जंगलों में भटके हो, कौरवों ने इतने अत्याचार किए। हे कुंती, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पुत्रों पर कितने अत्याचार हुए, दुर्योधन ने कम अत्याचार किए, जो अभी भी तेरा मन नहीं भरा इन दुखों से। कि प्रभु क्या कहें, दुख में जैसा आपका स्मरण होता है, आपकी याद आती है, ऐसा प्रभु सुख के समय नहीं आती। सुख में तो प्रभु हम आपको भूल जाते हैं, इसलिए प्रभु आप हमें दुख दीजिए। भगवान बोले देखो, ना तो मैं किसी को सुख देता हूं और ना मैं किसी को दुख देता हूं। हे कुंती, मनुष्य अपने सुख दुख स्वयं भोगता है, काहू ना कोई सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोगे सब भ्राता। हर मनुष्य अपने अपने कर्मों को भोग रहा है, ये मनुष्य का अपना स्वभाव है। उसको ये लगता है कि मैंने इसको दुखी कर दिया, कि फलाने ने मुझे सुखी कर दिया, पर सत्यता ये है मनुष्य सिर्फ अपने कर्मों को भोग रहा है। वो सुख हो या दुख हो वो उसके ही की, मुझे क्या पता दुख क्या होता, मैं क्या दुख दूंगा आप, ये तो आप अपना भोग रहे हो। आप कुछ और मांगिए। हे कुंती, कुछ और मांगिए, दुख देना मेरा काम नहीं है, मैं तो सिर्फ आनंद देता हूं। तब कुंती माता ने कहा है, तो प्रभु एक काम करिए, आप द्वारका जा रहे थे ना, आप फिर से थोड़े दिनों के लिए वापस हस्तिनापुर में आइए, 5-6 दिन यहां रुकिए, फिर आप जाना। भगवान द्वारका नाथ जो है, वापस प्रभु का रथ मुड़ गया और हस्तिनापुर की तरफ भगवान जाने लगे। अब सबके अपने अपने भाव जगे हैं। द्रौपदी जी, कुंती जी को लग रहा है कि प्रभु को मैंने बोला है इसलिए भगवान वापस आ रहे हैं। अर्जुन जी को ऐसा लग रहा है, अर्जुन जी जो समझ रहे हैं कि मेरे वो सखा हैं, मुझे सखा भाव से देखते हैं, मुझे सखा कहते हैं, इसलिए प्रभु मेरे लिए वापस आ रहे हैं। द्रौपदी जी को लग रहा है मेरे भाई हैं, वो मेरे लिए आ रहे हैं। सब अपना अपना विचार, मतलब एक प्रकार से सबके जो जो विचार है उस हिसाब से सब यही सोच रहे हैं कि प्रभु सिर्फ मेरे लिए आ रहे हैं, पर हकीकत कुछ और ही थी। ना तो भगवान अर्जुन के लिए आ रहे थे, ना भगवान सुभद्रा जी के लिए आ रहे थे। सुभद्रा जी को देखो, सुभद्रा जी को भी यूं लगा था कि भगवान एक बार गन्ना खा रहे थे ना, तो अचानक वो फांस भगवान को लग गई, तो उस समय मैंने अपनी साड़ी फाड़ के भगवान को चीर बांधी थी ना, तो इसलिए प्रभु मेरे लिए आ रहे हैं। सबके अपने अपने भाव हैं, पर ये बात प्रभु ही जानते कि प्रभु किसके लिए जा रहे हैं। ना तो आज प्रभु अर्जुन के लिए आ रहे थे, ना तो प्रभु आज द्रौपदी के लिए आ रहे थे, ना आज कुंती के लिए आ रहे थे, ना प्रभु आज सुभद्रा के लिए आ रहे थे। प्रभु आ रहे थे बाणों की सैया पर शयन कर रहे और भगवान की राह देख रहे पितामह भीष्म के लिए। सबको यूं ही लग रहा है प्रभु हमारे लिए आ रहे हैं। दादा भीष्म बाणों की सैया पर शयन कर रहे हैं और राह देख रहे हैं ठाकुर जी की, कब द्वारका वाला आए, कब उसके दर्शन करूं, फिर अपने प्राण छोड़ूंगा, क्योंकि उसने वचन दिया है जब अंतिम समय होगा तो हे दादा मैं तुम्हारे सामने खड़ा होऊंगा। अभी आया नहीं है, राह देख रहे हैं भगवान की। और यहां बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े विद्वान, सभी साधु जन, संत जन, महात्मा गण चारों तरफ खड़े हुए हैं। क्यों? भीष्म दादा को
विदाई देने के लिए, क्योंकि आज एक महान व्यक्तित्व हमारे बीच में से विदा ले रहा है। बाणों की सैया पर भीष्म दादा सो रहे हैं। अर्जुन ने रोम रोम में तीर मारे हैं, रोम रोम में, पूरे शरीर को छल्ली कर दिया है तीरों से। सिर्फ भीष्म दादा का जो सिर है उसमें सिर में एक भी बाण नहीं मारा, वो सिर जो है वो लटक रहा है, बाकी पूरा शरीर बाणों की सैया पर। एक खून का कतरा, एक खून की बूंद शरीर में नहीं है। लेटे हुए हैं, वीर महायोद्धा की तरह लेटे हुए हैं, कोई दुख नहीं है। और उसमें अचानक काल लेने के लिए मृत्यु आई इसमें भीष्म दादा के सामने। महाभारत में कथा है, काल लेने के लिए आया भीष्म दादा को, और भीष्म दादा ने देखा कि काल आ रहा है। भीष्म दादा ने सोते सोते कहा, ए खबरदार, जहां खड़ा है वहीं खड़ा है, आगे आने की जरूरत नहीं है, वहीं खड़ा हो जा। और सुत जी महाराज शौनक को कहते हैं, शौनक, काल से जहां भीष्म दादा ने कहा खबरदार मेरे पास मत आना, जहां खड़ा है वहीं खड़ा हो जा, और काल वहीं के वहीं ठहर गया। इतनी ताकत भीष्म दादा की। सब विचार करने लगे, मृत्यु को रोक दिया। भीष्म दादा ने काल से कहा, अभी मुझे मरना नहीं है, अभी जिंदा रहना है, मुझे अभी जीना है, मुझे मरना नहीं है, इसलिए मेरे पास मत आना अभी। सभी साधु जन संत जन विचार कर रहे हैं, बताओ रोम रोम में तीर लगे हैं, इतनी वेदना हो रही है, इतना कष्ट है शरीर को। ऐसी अवस्था में तो व्यक्ति जीव जो है भगवान से प्रार्थना करता है, हे नाथ तू अब ले ले, मुझसे सहन नहीं हो रहा। और ये है कि ये वो कह रहे हैं कि मुझे अभी मरना नहीं है, जीना। अब इनको जी के क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। सभी ऋषि मुनि यही सोच रहे हैं, अब क्या जीना है इनको। उसी समय अर्जुन खड़े थे, पार्थ खड़े हुए थे उसी सभा में। अर्जुन की तरफ नजर गई भीष्म दादा की। भीष्म दादा ने कहा, पार्थ, जब सैया दी है तो तकिया भी तो दे, ये अधूरा क्यों छोड़ा काम तूने। हे पार्थ, जब सैया दी है तो ये मेरा सिर लटक रहा है, कोई तकिया लाओ ना, तकिया दो ना। बड़े बड़े लोग भागने लगे, दादा को तकिया लाओ। कोई मखमल का तकिया लेने जा रहा है, और जहां लोगों को भागते हुए देखा कि महल की तरफ जा रहे हैं, भीष्म दादा ने कहा, पार्थ, तकिया ये वाला नहीं, तेरा वाला दे। अर्जुन के हाथ जुड़ गए, दादा अभी जी नहीं भरा। पार्थ, ये तकिया थोड़ी शोभा देता है, मखमल के तकिए ये हमें शोभा नहीं देते। पार्थ, जो मुझे तकिया चाहिए ना वो तू ही दे सकता है, खड़ा हो, तकिया दे। पार्थ ने हाथ जोड़ दिए, दादा क्षमा करो, बहुत हो गया। भीष्म दादा बोले, जब रोम रोम में तीर मारे थे तब तूने संकोच नहीं किया, तू तकिया देने में क्यों संकोच कर रहा। देना तकिया, मेरे ही, मैं आज्ञा करता हूं, ये भीष्म की आज्ञा है, तकिया दे मुझे। और उस समय विवश होकर अर्जुन ने अपने कंधे से गांडीव धनुष को हाथ में लिया और तीर चढ़ाया, और तीर चढ़ाकर भीष्म दादा के बिल्कुल बाहों के बीच मध्य भाग पर अनुसंधान किया तीर का, और जहां पलच खींच के छोड़ा तीर, और तीर सीधा भाल में लग के पार हो गया। जो सिर लटक रहा था वो अब तीर के सहारे से सीधा हो गया। तब भीष्म दादा खड़खड़ाहट हंसे हैं, और सभी जो महात्मा जन खड़े थे तब उनको कहा, देखा, वीरों को ऐसे तकिया शोभा देते हैं, मखमल के नहीं। मैं वीर हूं, मुझे मखमल के तकिए शोभा नहीं देते। भगवान की राह देख रहे हैं। पर आगे की जो कथा है, समय हो चुका है, थोड़ी देर संकीर्तन। 11 दिन की कथा है, आप चिंता मत करिए, आराम से चलेंगे। 7 दिन होते तो भागना पड़ता, आराम से चलेंगे, ठीक है। पुरुषोत्तम महीना 16 अगस्त को खत्म होना, ठीक है जी। तो आइए थोड़ी देर संकीर्तन और उसके बाद फिर आरती।
जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। 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 जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 ओ परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा राधा परम धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 राधा।
हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 बोल श्री वृंदावन बिहारी द्वारकाधीश पापियों को पाप से आरती भागवत भागवत भगवान की है आरती भागवत भगवान की है पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला जय ज्योति जगाने वाला ओ ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ओ हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही ओ जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की हो ये शांति की कृपा बन पुनित कृपा को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला हो ये शांति गीत पावन पुनीत को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने ओ ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है भागवत भगवान की हो ये मधुर बोल मधुपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल
पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ओ प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अच्युतम केशवम राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं राम चन्द्रमूर्ति। हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री युगल सरकार की, बालकृष्ण भगवान की, शालिग्राम भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की, अपने अपने श्री गुरु पिता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पार्वती पते हर हर हर। कल शाम को 4 बजे से भागवत कथा का प्रारंभ।